राम मंदिर के चढ़ावे में हुए करोड़ों रुपए के गबन और इसे लेकर हालिया समय में हुई कार्रवाई को लेकर पहली बार राम मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बयान जारी किया है। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि उसके महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि अगली बैठक में इन इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की तरफ से दान की गई चांदी की ईंटें, आभूषण आदि हिसाब के साथ सुरक्षित है। राम मंदिर को लेकर हुए खुलासे को अब करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से इस विवाद पर कोई बयान नहीं दिया गया। अलग अलग समय पर इसके सदस्य जरूर मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन ट्रस्ट के इस विवाद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। इसी बीच राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहचान, इसके सदस्य और इसकी कार्यशैली से बड़ी संख्या में लोग अनजान ही रहे हैं। हाल ही में इन विवादों के बीच ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचों में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। खासकर चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे और पहले से खाली एक ट्रस्टी पद को मिलाकर ट्रस्ट के 3 पद खाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वर्तमान ट्रस्ट भंगकर उसके पुनर्गठन की संभावना बन सकती है। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के पुनर्गठन के साथ भविष्य में तिरुपति और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर अधिक पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो सकती है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की तैनाती की जा सकती है। ऐसे में यह जानना बेहद अहम है कि आखिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट क्या है, इसके सदस्य कौन कौन है, किस सदस्यों को इसमें क्या जिम्मेदारी मिली है और ट्रस्ट की कार्यशैली क्या है। इसके अलावा हालिया समय में राम मंदिर को लेकर क्या विवाद हुआ है, इसमें ट्रस्ट के किन सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, जिसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, वित्त और प्रशासन की देखरेख के लिए स्थापित किया गया है। अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य कौन कौन है और इनकी जिम्मेदारी क्या है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को सरकार की तरफ से नामित किया गया था और 3 का चयन ट्रस्ट की पहली बैठक में हुआ था। मौजूदा समय में ट्रस्ट में 14 सदस्य हैं। इसमें एक सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का अगस्त 2025 में निधन हो गया था। वे अयोध्या के शाही परिवार के वंशज थे। पहले ट्रस्टी हैं के परासन, यह ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इन्होंने राम जन्मभूमि विवाद में रामलला विराजमान का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा था। दूसरे महंत नित्य गोपाल दास, ये श्री राम जन्मभूमि न्याय और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष होने के साथ साथ अयोध्या की छोटी छावनी के पीठाधीश्वर भी हैं। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के उपाध्यक्ष हैं। यह ट्रस्ट के महासचिव थे। इनकी मुख्य जिम्मेदारी मंदिर का दिन प्रतिदिन का प्रशासन संभालना, सार्वजनिक संचार देखना और मंदिर निर्माण की देखरेख करना था। वहीं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं। इनका पहला नाम आचार्य किशोर जी मदन गोपाल व्यास था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय इन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को अपना 11 दिन का उपवास तोड़ने के लिए चरणामृत दिया था। यह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है। इनकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के सभी वित्तीय मामलों की देखरेख करना है। 5वें सदस्य हैं निपेंद्र मिश्र। यह मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और ट्रस्ट के पदेन सदस्य। यह 1967 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जो 2014 से 19 तक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी रहे हैं। इनकी मुख्य भूमिका राम मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख और उसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करना था। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा, यह एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो आरएसएस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य हैं। ट्रस्ट के प्रमुख निर्णयों में इनकी अहम भूमिका रही। 7वें ट्रस्टी के तौर पर कृष्ण मोहन, यह महाराष्ट्र कैडर के एक सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी हैं। ट्रस्ट के एक और अन्य सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद इन्हें सितंबर 2025 में ट्रस्ट में शामिल किया गया था। यह मंदिर के निर्माण में मार्गदर्शन में शामिल है। वहीं शशांक त्रिपाठी 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वर्तमान में अयोध्या के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी प्रशासनिक मामलों, सुरक्षा और कानून व्यवस्था में समन्वय की सुविधा प्रदान करना है। हालांकि दान या खातों के प्रबंधन में जिलाधिकारी की सीधी भूमिका नहीं होती। वहीं 9वें सदस्य के तौर पर संजय प्रसाद है। यह बिहार के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। यह ट्रस्ट में यूपी सरकार के प्रतिनिधि के तौर में एक पदेन सदस्य है। 10वें ट्रस्टी के तौर पर प्रशांत लोखंडे हैं। यह 2011 कैडर के बैच के अधिकारी हैं, जो सीबीएसई के अभी अध्यक्ष है। यह ट्रस्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी पदेन सदस्य हैं। 11वें युग पुरुष परमानंद गिरी, यह एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु है, जिन्हें कर्मयोगी और ज्ञानी योगी भी कहा जाता है। 12वें
दिनेंद्र दास या अयोध्या में निर्मोही अखाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राम मंदिर मामले में कोर्ट में पक्षकारों में से एक थे। वहीं 13वें ट्रस्टी के तौर पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती या बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। वहीं 14वें ट्रस्टी के तौर पर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ या कर्नाटक के उडुपी स्थित अष्ट मठों में से एक श्री पेजेवर अछो यज्ञ मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में हुए पूजा कार्यक्रम का नेतृत्व करने की अहम जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी। मंदिर परिसर में लगभग 35 दान पेटियां रखी गई हैं। ट्रस्ट में दान की गिनती और बैंकिंग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है, जिसमें इस काम को एक निजी एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया गया। नकदी गिनने का काम 2 शिफ्टों में होता है, जिसमें लगभग 50 लोग शामिल होते हैं। निजी एजेंसी के कर्मचारी नोट गिनते हैं, ट्रस्ट के 12 कर्मचारी उनकी निगरानी करते हैं। सीसीटीवी नेटवर्क संभालने की जिम्मेदारी टीसीएस की है। अंत में 14 एसबीआई कर्मचारी पैसा जमा करने से पहले नोटों के बंडलों का सत्यापन करते हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नितिन मिश्रा के मुताबिक वर्तमान में मंदिर का दैनिक संचालन मुख्य रूप से करीब 1500 स्वयंसेवक संभाल रहे हैं। इसमें भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की कोई तय औपचारिकताएं नहीं। ट्रस्ट अपने प्रशासन में सूचना का अधिकार के तहत जानकारी साझा करने का विरोध करता है और खुद को एक स्वतंत्र संस्था मानता है। गृह मंत्रालय ने भी कहा था कि यह ट्रस्ट सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित नहीं है। बीते साल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग को यह तय करने का निर्देश दिया कि यह ट्रस्ट आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में आता है या नहीं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर हालिया विवाद मुख्य रूप से मंदिर में आए दान नकदी, सोने चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितता और हेराफेरी से जुड़ा है। शुरुआत में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंदिर में दान से 7 से 7.5 करोड़ रुपए गायब है। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस कथित घोटाले के 200 करोड़ रुपए से अधिक होने का दावा किया गया। आरोप लगा कि नकदी गिनने वाले कर्मचारियों ने दान पेटियों से मिली वास्तविक राशि की तुलना में बाउचर्स में कम राशि दर्ज की। यह विवाद तब और गहरा गया जब सरकार की तरफ से गठित एसआईटी जांचकर्ताओं ने पाया कि दान गिनने में शामिल कुछ कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन 18 से 20 हजार रुपए है, उन्हें 1.5 करोड़ और 40 लाख रुपए की महंगी जमीनें और गाड़ियां खरीदी हैं, जो उनकी आय से कहीं अधिक है। इस घोटाले में भारी दबाव, पुलिस जांच और प्रशासनिक जवाबदेही के चलते महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक सीधे तौर पर इन्हें आरोपी नहीं बनाया। फिलहाल के इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरवट्टू दुनिया। धन्यवाद।